Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So today we are going to start chapter 15, the natural disaster, page number 116. Natural disaster मतलब समझ ही गए होंगे आप, प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं ना, जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, ये सब जो होती है ना, उसको नेचुरल डिजास्टर बोला जाता है. Now move on to page number 117. Natural disasters are devastating events caused by natural force of the earth. They cause widespread damage of life, property and land. अब नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो कि नेचुरल अर्थ में नेचुरल फोर्स द्वारा उत्पन्न होते हैं और उस कारण बहुत सारा नुकसान हो जाता है और इसके कारण मतलब धन जन और सबकी हानि होती है. Earthquake, flood, cyclone and tsunami are also natural disaster. अब इसमें जैसे भूकंप है, बाढ़ है, चक्रवात जो होते हैं ना, तूफान और सुनामी वगैरह जो है, इनको नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है. However, some disaster like flood and droughts can also be human made. अब इसके अलावा फ्लड वगैरह जो होती है ना, बाढ़ वगैरह, वो ह्यूमन मेड भी कहलाती है बिकॉज कुछ मतलब इंसानों की ऐसी मतलब कुछ ऐसी मूवमेंट होती है जिस कारण बाढ़ वगैरह भी आ जाती है. अर्थक्वेक. एन अर्थक्वेक इज एन सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक क्या होता है? अचानक से अर्थ का हिल जाना, है ना, पृथ्वी का अचानक से हिल जाना है कुछ जो होता है ना, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. दे आर कॉज बाय मूवमेंट इनसाइड द अर्थ. अर्थक्वेक रेंज इन स्ट्रेंथ फ्रॉम माइल्ड टेम्पर दैट कैन barely be felt. अब जो है इसका कारण क्या होता है कि अर्थ के अंदर की तरफ कुछ मूवमेंट होती है, इस कारण अर्थक्वेक होता है और जो कि हमको फील होता है जैसे टू वायलेंट मूवमेंट्स दैट कैन कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब जो छोटी मोटी होती है जो तो सहन हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक जब आता है, जब भूकंप आता है, लेकिन कुछ ऐसी होती है बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है, इससे लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी. द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक can be measured using the Richter scale. The Richter scale measure the strength of an angle on a scale of 1 to 10. अब अर्थक्वेक को ना रिएक्टर स्केल के द्वारा जो है मतलब मापा जा सकता है भूकंप को, और ये जो है 1 से 10 तक इसमें स्ट्रेंथ रहती है. जैसा कि आप रिएक्टर स्केल में देख ही सकते हैं कि 1 से 4 तक जो होता है वो माइनर अर्थक्वेक होता है, 5 मॉडरेट अर्थक्वेक, 6 स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, 7 मेजर अर्थक्वेक एंड 8 ग्रेट अर्थक्वेक. मतलब इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक. अब इसका इफेक्ट क्या होता है? अर्थक्वेक कैन कॉज एनॉर्मस डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अब इसके कारण जो है बहुत सारा जनधन की हानि होती है, मतलब लोगों की भी जान खतरे में हो जाती है और प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है. दे कैन डिस्टर्ब पावर एंड वाटर सप्लाई ऑफ अफेक्टेड पार्ट. और जहाँ पर ये आता है वहाँ पर पावर सप्लाई और वाटर सप्लाई में भी मतलब उसको भी रोक देता है. दे कैन कॉज लैंडस्लाइड एंड इवन सुनामी. और इसके कारण मतलब वो इसका ये लैंडस्लाइड होता है ना, जिससे ज़मीन का भूगर्भीय जो परिवर्तन होता है उस कारण होता है या फिर सुनामी कारण हो सकता है. प्रिकॉशन. इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दिस आर सम प्रिकॉशंस वी कैन टेक. अगर अर्थक्वेक आता है तो हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं उससे बचने के लिए. ड्रॉप टू द ग्राउंड, कवर योर हैंड विथ योर हैंड एंड होल्ड ऑन समथिंग स्ट्रॉन्ग. जब अगर भूकंप वगैरह आए तो हमको ज़मीन पे लेट जाना चाहिए और अपने सिर को अपने दोनों हाथों से अच्छे से कवर कर लेना चाहिए और कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग चीज़ को पकड़ लेना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम द वॉल एंड हाइड बिलो अ स्ट्रॉन्ग टेबल. और दीवारों वगैरह से दूर रहना चाहिए या फिर किसी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे हमें छुप जाना चाहिए. नाउ कीप अ फर्स्ट एड किट रेडी. हमको फर्स्ट एड किट हमेशा रेडी रखनी चाहिए. रन आउट ऑफ द हाउस ऑफ एन ओपन स्पेस इफ पॉसिबल. डू नॉट स्टैंड अंडर अ ट्री और अ नियर अ बिल्डिंग. अब ऐसा कभी होता है तो हमको घर से बाहर दूर ओपन ग्राउंड जहाँ हो वहाँ पे दौड़ के चले जाना चाहिए और किसी भी ट्री या फिर बिल्डिंग के नीचे कभी भी खड़ा नहीं होना चाहिए. नाउ फ्लड्स. फ्लड एक्योर व्हेन द वाटर इन रिवर्स राइजेस एंड ओवरफ्लो ऑन द रिवर बैंक. दे कैन कॉज्ड बाय. अब फ्लड का कारण क्या होता है कि जब
नदी किनारों से ज़्यादा ऊपर बहने लग जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, तब फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है। और उसके कारण है हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश में बहुत ज़्यादा पानी के कारण। द मेल्टिंग ऑफ स्नो ड्यूरिंग समर, और गर्मियों में जब जो अपने पोल्स की जो बर्फ़ होती है ना, उसके भी मेल्ट होने के कारण मतलब समर्स में भी फ्लड हो सकता है, मतलब बाढ़ आ सकती है। दे कैन आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन लाइक द डिफॉरेस्टेशन एंड द लेटिंग आउट द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द रिजर्वेशन ऑफ डैम्स, सॉरी रिजर्वायर्स ऑफ एट डैम्स। अब जो इसका ये ह्यूमन एक्शन के कारण भी हो सकती है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, हम जंगलों को काटते रहते हैं तो जंगल क्या है, मतलब पेड़ क्या है, जो पानी होता है ना उसको सोख लेते हैं, तो पानी को सोख नहीं कर पाते हैं और वो पानी बहता हुआ जो मतलब रहवासी इलाकों में भी आ जाता है, इस कारण भी हो सकता है। उसके अलावा जो है जैसे कि जो डैम्स वगैरह में ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो एकदम उसको पानी को छोड़ने में भी छोड़ देते हैं, तब भी जो रहवासी इलाके हैं वो पानी में डूब जाते हैं। इन इंडिया द स्टेट ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार एंड उत्तर प्रदेश ऑफन फेस द फ्लरी ऑफ फ्लड्स। अब इसमें जो इंडिया में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार वगैरह में भी कई बार बाढ़ आ चुकी है। द इफेक्ट ऑफ फ्लड, अब फ्लड के क्या प्रभाव होता है वो हम पढ़ेंगे। लिव्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल आर लॉस्ट ड्यूरिंग फ्लड्स। अब ह्यूमन के साथ साथ एनिमल को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है, मतलब उनकी भी जान का खतरा रहता है। फ्लड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी और क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है, वहाँ की फसल वगैरह जो होती है उसको भी। पीपल लॉस देयर होम्स, लोग अपना घर खो देते हैं। दे कैन बी स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड्स, और ड्रिंकिंग वाटर और जो फूड होता है वो भी ख़राब हो जाता है। द वेस्ट लेफ्ट बिहाइंड बाय द फ्लड वाटर कैन कॉज एपिडेमिक। अब जो जैसे कि बाढ़ आने के बाद जो मलबा इकट्ठा होता है, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स वगैरह मर जाते हैं, उनके जो मतलब शव वगैरह होते हैं, वो भी मतलब एक बड़ा सा एपिडेमिक बन सकता है आगे जाके, क्योंकि उनका अगर ढंग से अगर मतलब वो नहीं होता है, उनको हम ख़त्म करने का वो ढंग से अगर कोई प्रबंध नहीं करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा एपिडेमिक बन के सामने आ सकता है। बट फ्लड आर आल्सो अ ब्लेसिंग फॉर फार्मर, दे कवर द ग्राउंड विथ रिच सिल्ट, दिस इनरिचेस द सॉइल एंड मेक्स इट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और फ्लड क्या होता है, फार्मर के लिए एक मतलब बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जो सिल्ट इकट्ठा होता है ना, जो गाद वगैरह इकट्ठा होता है ग्राउंड पे, वो लैंड को बहुत फर्टाइल बना देता है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है। नाउ प्रिकॉशन, अब फ्लड आने पे हमको क्या प्रिकॉशंस रखनी है। इन द इवेंट ऑफ अ फ्लड दिस आर सम प्रिकॉशन वी कैन टेक, और इस इवेंट पे हम लोग कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लाइक प्लेस सैंड बैग इन फ्रंट ऑफ द हाउस टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। अब जो है सैंड बैग जो है हम लोग घर के आगे रख सकते हैं, ताकि जो पानी है वो घर के अंदर नहीं आए। मूव टू हायर ग्राउंड वेयर द वाटर कैन नॉट रीच, मतलब ऐसे ऊंची जगह पे चले जाइए जहाँ पे पानी पहुँच नहीं सके। नाउ साइक्लोन, जैसे चक्रवात आते हैं ना, आपने सुना होगा। अ साइक्लोन इज अ मैसिव स्टॉर्म दैट ब्रिंग्स विद द फायरेस्ट विंड एंड हैवी रेन। द विंड्स इन द साइक्लोन कैन रीच स्पीड ऑफ ओवर 60 किलोमीटर पर आवर्स। अब साइक्लोन जो होते हैं ना, वो एक ऐसे स्टॉर्म होते हैं जिसमें बहुत सारी बारिश होती है और बहुत तेज़ हवा चलती है, जैसे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। साइक्लोन यूजुअली फ्रॉम ओवर वार्म ओशन एंड सीज इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं खासकर ये जहाँ पे वार्म वेदर रहता है, ओशन और सीज के पास। दे शक अप मॉइस्ट एयर एज द स्पायरल टूवर्ड्स लैंड विद द ग्रेट फोर्स एंड स्पीड। अब ये जो है जो मॉइस्ट एयर होती है ना, उसका एक मतलब चक्र होता है जो कि मतलब बहुत तेज फोर्स में और स्पीड में आता है। व्हेन दे हिट द कोस्ट दे कॉज इज वाइड स्पेस डिस्ट्रक्शन, और जब कोस्ट से टकराता है ना, तब ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन, अब साइक्लोन के कारण क्या होता है, साइक्लोन डैमेज स्टैंडिंग क्रॉप्स एंड प्रॉपर्टी। मतलब ये जो है इसके कारण जो खेतों में खड़ी फसल होती है ना, उसको नुकसान पहुंचाता है और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाता है। समटाइम्स सिवरी साइक्लोन कैन कॉज मैसिव वेव्स टू फॉर्म एट सी।
दिस वेव फ्लड कोस्टल एरियाज लीडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। और कभी कभार ये जो है सीज के आसपास पहुंच जाता है तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा मतलब पानी का चक्रवात पैदा कर देता है, जिसके कारण वहाँ के आसपास जो रहवासी उनको नुकसान होता है और वहाँ की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। नाउ प्रिकॉशन, हम इसकी प्रिकॉशन कैसे कर सकते हैं? इन द इवेंट ऑफ अ साइक्लोन दिस आर सम प्रिकॉशन वी कैन टेक। फॉलो द वेदर फोरकास्ट ऑन द टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर। हमको जो है टेलीविज़न, रेडियो पे और न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट हेल्प पीपल मूव टू टाइम टू अ सेफर प्लेसेस। अगर हम एक्यूरेट टाइम देखेंगे उसका तो हम लोग उस टाइम में किसी सेफर प्लेस पर टेलीविज़न वगैरह देखने से हमको क्या पता चल जाएगा कि किस टाइम पे ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम उस सेफर प्लेस पे पहुंच जाएंगे। बी प्रिपेयर्ड टू लीव एट अ मोमेंट्स नोटिस, कीप अ बैग रेडी विद अ सेट ऑफ ड्राई क्लोथ्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड मेडिसिन। और हमको जैसे अगर हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे साइक्लोन होने का खतरा रहता है तो हमको हमेशा एक ऐसा बैग पैक रखना चाहिए ताकि हम जब चाहें, जिसमें क्लॉथ्स, ड्राई क्लॉथ्स और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, ताकि हम जब चाहें उस प्लेस को छोड़ के कहीं और अच्छी जगह मतलब सेफर जगह पहुंच सकें। So on this video we read about floods, cyclone and earthquake. Now and on next video we will read about droughts. It means अकाल। जैसे कि आपने बाढ़ से देखा क्या क्या नुकसान होता है, वैसे ही अकाल होता है। जिस साल बारिश नहीं होती है उस साल अकाल पड़ जाता है। उसके बारे में हम रीड करेंगे, जैसे अकाल, सुनामी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर और सेल्फ, बाय।